में किसका जोर ज्यादा है? उसका दिनेश कौशिक का। अच्छा, दिनेश कौशिक का है। हाँ। तो ज्यादा काम दिनेश की, बाकी मैं कांग्रेस की दूंगा। मेरी पहचान देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से मेरा ललित भारद्वाज का नमस्कार। जैसा कि आप हर वीडियो में देखते हैं कि इस टाइम इलेक्शन चले हुए हैं और हम भादरगढ़ विधानसभा की हर एक गांव में जाके लोगों की राय ले रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम आए हैं सिद्दीपुर लोहा गांव में। आज यहाँ के लोगों के विचार जानते हैं, किसको ये जिता रहे हैं और गांव का क्या माहौल है, क्या गांव की समस्याएं हैं, क्या काम किया विधायक ने। आइए पूछते हैं कुछ ये महिलाएं बैठी यहाँ पे। राम राम जी। राम राम भाई। अच्छा, न्यू तो बेरा होगा कि चुनाव आगे हैं, 5 तारीख ने वोट पड़ेंगे। के लग सिद्दीपुर में किसका जोर ज्यादा लग है? भाई सारा का एक सा लग गया ना एक सा ना होया अगर एक सा है तो 14 जने खड़े हैं, 14 के 14 कति बराबर की गिन के ले जाएंगे वोट। कांग्रेस हाँ और भाई यो भाजपा हाँ। और भाई अनेलो। अच्छा, कांग्रेस भाजपा और इनेलो में आपने ज्यादा जोर लग गया है जी। राम राम बेटा। आपने क्या लग गया हीप के ना भादरगढ़ में किसकी कुर्सी गल लगी? भाई हमने तो नहीं लगा सुन यो मन भाई से उसकी कर लगी दिनेश कौशिक। दिनेश कौशिक। अच्छा, और यहाँ मैं बात करूँ सिद्दीपुर लोहे की, तो सिद्दीपुर में किसका ज्यादा जोर लगा आपने? भाई उससे क्या ये बोलते लाउड स्पीकर। नहीं, वे तो सब क्या अंडा है। हाँ, फिर उससे का लगा बेटा। अच्छा, आपने उसका ही लग गया। राम राम जी। राम राम भाई। आपने क्या लग गया है भादरगढ़ तो कौन जीतेगा? यो है जो कई कहने लग रही यो इसे। वोट भी है क्या कहीं तो ये रहेगी? हाँ, इससे कहीं तो गिर। अच्छा हाँ। हाँ। चलो जी, धन्यवाद। राम राम जी। राम राम। अच्छा, चुनाव आ गया है, 5 तारीख में वोट पड़ेंगी, पता होगा। हाँ पता है। के लग सिद्दीपुर में किसका जोर ज्यादा है? उसका दिनेश कौशिक का। अच्छा, दिनेश कौशिक का है। हाँ। और जो बाकी ये प्रत्याशी खड़े हैं मैदान में, भादरगढ़ विधानसभा आता है, के लग है जीतेगा कौन सा? दिनेश कौशिक। अच्छा, वो है जीतेगा। हाँ। और रुको, दिनेश कौशिक अगर जीत जा है तो आप क्या चाहोगे सिद्दीपुर में पहला काम क्या करवाओगे? भाई सिद्दीपुर में जो सबसे बढ़िया काम है ये जो हमारी लाइट्स है, पानी है, मंदिर है, कोई जो जितना करवाना है वो बढ़िया काम करवाना और बढ़िया होना चाहिए। अच्छा, कोई शिक्षा स्वास्थ्य और सब क्या की मौज है? हाँ, सब क्या की मौज है। चलो जी, धन्यवाद। राम राम जी। राम राम भाई। क्या नाम साहब है? सतवीर है। अच्छा सतवीर जी, 5 तारीख को चुनाव है और काफी बढ़िया बढ़िया प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं। यहाँ सिद्दीपुर में किसका जोर ज्यादा इनमें से? इसका भाई, इसका है। किसका? यो लोहे माजरे वाले का। लोहे माजरे में 3 है। राजेश जोन भी उठेगा ये। हाँ, यो राजेंद्र जोन भी उठेगा का है ज्यादा। बीजेपी वाले का। हाँ। अच्छा, बीजेपी वाले का ज्यादा जोर हाँ, लगा। हाँ। चलो धन्यवाद जी। हाँ जी, मोहित जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या लग रहा है आपकी बार किसका सिद्दीपुर में ज्यादा जोर लग रहा है? दिनेश कौशिक जी का। अच्छा, दिनेश कौशिक का। और बात करें भादरगढ़ हल्के की पूरे की, उसमें कौन बाजी मारता दिखाई दे रहा है? हमारे आगे तो सब यही कह रहे भाई दिनेश कौशिक हमारे साथ है और हम भी उनके साथ हैं। अच्छा, अगर दिनेश कौशिक जीत जा है तो सिद्दीपुर में कोई ऐसा काम अटक रहा हो जो राजेंद्र जून ने ना करवाया हो, बेसर रह रहा हो, तो क्या मैसेज दोगे दिनेश कौशिक पे? जो जरा हमारे गांव के जो सड़कें हैं ये काफी टूटी हुई है, इनको बनाने के लिए बोलेंगे। हाँ जी, क्या नाम है? अजय नाम है जी। अजय। अजय भाई, आपको क्या माहौल लग रहा है जो ये इन दोनों ने सलाह दी, आप भी उस मतलब सहमत हो इस बात पे? हाँ जी, सहमत है। अच्छा, बीजेपी का ही माहौल लग रहा है? बीजेपी का माहौल है जी। अच्छा, और जो ये राजेंद्र जून है, 5 साल आपके विधायक रहे हैं, इनके कार्यकाल में कितने बार ये यहाँ पे सिद्दीपुर में राउंड मारे हैं? जी, एक बार भी नहीं आए। अभी वोट मांगने भी नहीं आए हैं? वोट मांगने एक बार आए हैं चुपाड़ में, वैसे पहले कभी नहीं आए। अच्छा, पहले कभी नहीं आए। राम राम साहब। राम राम भाई जी। राम राम। क्या नाम है साहब का? सुरेश नाम है जी। अच्छा सुरेश जी, 5 साल से जो राजेंद्र जी विधायक हैं, इन्होंने कुछ काम करवाया है आपके गांव में? 2 गांव है। इलेक्शन टाइम में तो आए हैं एक दफा, बाकी 5 साल तक राजेंद्र जून हमारे गांव में कभी कदम नहीं रखा, कभी भी ना ही कोई ऐसे कोई ग्रांट आई गांव में जो कोई काम हुआ हो। ठीक,
अच्छा, जैसे हम अभी बहादुरगढ़ से आपके गांव की तरफ आए, तो ये जो हाईवे का पुल है, यहाँ से आप उतरे हैं, ये टुकड़ा तकरीबन 1 किलोमीटर का पिछले 5-6 साल से तो मैं देख रहा हूँ टूटा हुआ। क्या इसके विषय में कोई उनके पास मैसेज नहीं पहुंचाया गांव के? मैं सरपंच भी हैं आपके, मैं सर। जी जरूर पहुंचाया होगा, बाकी विषय को देखना उनका काम है ना। जैसे कि विधायक का वो है, गांव में शिकायत भी दी होगी, एक सीधी पर ने दी होगी, बालों ने दी, लोहे ने दी होगी। ठीक है, आम एक आम रास्ता है उसके अच्छा, लिए। गांव में किसका माहौल ज्यादा लग रहा है? वो जी हर इंसान का अपना है, बाकी हम तो दिनेश कोशिश को वो करते हैं। अच्छा, मतलब हर इंसान का वो तो, हाँ भाई ये गांव है, कुछ तो वोट किसी न किसी की होंगे, लेकिन ज्यादा यहाँ ज्यादा दिनेश दिनेश कोशिश कौशिक का आप बता रहे हो। राम राम जी। राम राम जी। अच्छा, जो ये भाई कह रहे हैं कि भाई बीजेपी का ज्यादा जोर है सिद्दीपुर में, आप सहमत हो इस बात से? बिल्कुल जी सहमत सा, लेकिन मैं वोट दूंगा कांग्रेस में। अच्छा, उसकी कोई खास वजह? उस तो जुड़े हो रहा जी पहले से। नमस्कार साहब। नमस्कार भाई, अच्छा बहुत धन्यवाद आपका। और मेरी बात यह है, पहले पहले मैं 1-2 सवाल करूंगा, फिर जवाब दियो। हरियाणा में 10 साल से बीजेपी है, क्या लग रहा है तीसरी बार जीत की हैट्रिक मार पाओगे, या लोगों का कुछ और मूड अब की बार? भाई सरकार बदलाव आ गया। अच्छा, लोग बदलाव चाहते हैं। हाँ, तो भाई ये जो इतने भाई बैठे थे, इनमें से एक हमारे साथ हैं सिद्दीपुर के एक्स प्रधान जय किशन कौशिक जी, इनसे और राजनीतिक तजुर्बा इनको, इनसे और बात करते हैं एक बार। प्रधान जी राम राम। राम राम जी, आपके सभी दर्शकों को भी राम राम। अच्छा, आप सही बता पाओगे सिद्दीपुर में चिकित्सा का क्या हाल है? कोई दवाई गोली देनी या डॉक्टर सरकारी तौर पे है यहाँ पे? भाई ऐसा है, सिद्दीपुर के नाम से एक छोटी सी डिस्पेंसरी है, अच्छा जी। और वो लोहा कला में है। वहाँ बस नाम मात्र का, जैसे कोरोना काल में इंजेक्शन लग गए, और कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। मतलब सिद्दीपुर और लोहा दोनों की साझा है वो हाँ, डिस्पेंसरी? सादा है। अच्छा, डॉक्टर वहाँ नियमित आते हैं? नहीं, ऐसे कोई डॉक्टर नहीं, कंपाउंडर टाइप की वो आती हैं, लेडीज जो हेल्थ प्रशिक्षक होती हैं वो आती है, और कोई से नहीं आती। और सिर्फ ये है कि भी खांसी जुकाम फर्स्ट एड का? नहीं, फर्स्ट एड भी नहीं है कोई खास। फर्स्ट एड भी नहीं करते? नहीं 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 नहीं, वो तो जैसे पोलियो की दवाई पिला दी, और किसी को जो है ना, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे औरतों को जो है ना, प्रेगनेंसी के टाइम पे औरतों को जो है ना, ये भाई ऐसा और लो, ऐसी दवाई, और कुछ नहीं। अच्छा, फिर बात करें चुनाव की, प्रदेश में किसकी सरकार अब की बार आती लग रही है? हरियाणा प्रदेश की बात कर रहा हूँ भाई हम 5-7 जगह देखा हमने माहौल, मैं। जैसे यहाँ पृथला से देखा, नहीं, आप ऑल ओवर बता। ऑल ओवर हरियाणा की हमें तो बीजेपी सरकार तीसरी बार फिर आती दिख रही है। अच्छा, हैट्रिक मारती नजर आ रही बिल्कुल आ रही है। है। और मैं बात करूँ सिद्दीपुर गांव की, हाँ जी, तो यहाँ किसका ज्यादा जोर है? भाई सिद्दीपुर गांव में जो है ना, सारे भाई हैं, रल मिल के जो है ना, वैसे तो भाई 10 आदमी इंगने पा जाए, 5 इंगने पा जाए, नहीं, वो तो है, लेकिन जोर। लेकिन गांव में जो बहुसंख्यक वोट है वो दिनेश कौशिक के साथ। अच्छा जी, धन्यवाद प्रधान जी। हाँ जी, छोटे भाई क्या नाम है? सुमित कुमार जी। अच्छा, सुमित कुमार जी, आपको क्या लग रहा है, ये आपके तो पूरे जो है गांववासी उस पर दिनेश कौशिक का ये नाम ले रहे हैं, सहमत हो आप इस बात से? हाँ जी, बिल्कुल सहमत है। हमारे यहाँ पे इनके भाई थे पहले नरेश कौशिक जी, उन्होंने बहुत काम कराया है, और दिनेश कौशिक से भी हमें ये है कि भाई वो भी हमारे गांव में अच्छी तरह हर एक जगह काम कराएंगे, तो इसलिए हम दिनेश कौशिक जी के साथ हैं। अच्छा, दिनेश कौशिक के साथ आपका लगभग गांव है, और नरेश कौशिक जी ने पहले बहुत काम कराए थे, उसी की वजह से आप ये उम्मीद लगा रहे हो भाई ये बनेंगे ये भी काम कराओगे। अच्छा, ये और बताओ, बहादुरगढ़ में जो 3-4 प्रत्याशी खड़े हैं, दिनेश कौशिक का किससे मुकाबला मान रहे हो कि भाई वो कड़ी टक्कर दे सकता है? दिनेश कौशिक का जो आज के टाइम में मुकाबला है जी, वो शीला राठी के साथ लग रहा है हमें। अच्छा, जो ये और 2 निर्दलीय हैं, जैसे राजेश जून का भी काफी, और रमेश दलाल का सुन रहे हैं हम। देखो जी, राजेश जून का इलेक्शन 3 दिन से डाउन आ गया, और क्या नाम है, अभी शीला राठी का मुकाबला चल रहा है दिनेश कौशिक के मुकाबले में। अच्छा, इन दो में फाइट देख दो में फाइट देख रहे हैं। अगर आपके दिनेश कौशिक जी जीत जाते हैं, तो गांव के लिए कोई विशेष काम? गांव के लिए विशेष काम ये है जी, एक तो जो आने जाने का, कहीं भी सिद्दीपुर में घुसने का कोई भी रास्ता ठीक नहीं है, हम ये चाहते भाई सारे रास्ते ठीक हो जाए। और दूसरा, कोई बच्चों के लिए कोई ऐसी
जहाँ पे बच्चे अपनी पढ़ाई कर सके, कोई ऐसे पुस्तकालय वगैरह खुल जाए, हाँ मतलब लाइब्रेरी की सुविधा भी। सुविधा सुविधा चाहते हैं। और गांव में जो हमारे ये पोल है लाइट हो गए, इसमें कहीं भी लाइट नहीं लग रही जी, स्ट्रीट लाइट नहीं लग रही, तो स्ट्रीट लाइट चाहते हैं जी गांव में। ये पहले लग रही थी, अब हटा दी गई है, तो हम चाहते हैं दोबारा लाइटें सभी खंभों पे लग जाए। तो भाई देखो, सुमित भाई ने बिल्कुल जो जरूरी चीजें हैं वो बताई हैं। अगर इस वीडियो को भाई कोई भी जीतने वाला विधायक देख रहा हो, तो एक तो गांव में मुख्य जितने भी खंभे उन पर किसी पे लाइट नहीं बता रहे, और दूसरा पुस्तकालय लाइब्रेरी की डिमांड है और बहुत जरूरी हो। ये युवा बच्चे हैं अपने गांव, यहाँ से कम बहादुरगढ़ जाना पड़ता है, तो एक पुस्तकालय का इंतजाम अगर यहीं हो जाए गाँव में, तो इस पे विशेष ध्यान दिया जाए। साहब राम राम। राम राम। अच्छा साहब, चुनाव आगे है, 5 तारीख को वोट होगी। क्या लग रहा है, सिद्दीपुर में जोर किसका ज्यादा लग रहा है आपको? दिनेश कौशिक का। अच्छा, सिद्दीपुर में होगा दिनेश कौशिक। और वैसे बहादुरगढ़ की सीट निकालता कौन दिखाई दे रहा है? भाई यो ही लगाता दिखा हमने तो। अच्छा, आपको मतलब यहाँ भी जोर इसका लग रहा है। और इसके मुकाबले में कौन है सेकंड? भाई तो इसकी टक्कर हो उसका है राजेश जून की। अच्छा, जून साहब इसकी टक्कर में है। हाँ। साहब राम राम। राम राम भाई। अच्छा साहब, इलेक्शन आगे 5 तारीख को इलेक्शन होंगे हरियाणा में। यहाँ क्या लग रहा है, सिद्दीपुर गांव में किसका जोर ज्यादा है? बच्चार बागाड़ है। नहीं, चारा में देख का बताओ कि भाई यो ज्यादा वोट ले जाए। वोट तो सबने मिल लेंगे। दिनेश का ज्यादा जोर है। अच्छा, दिनेश का ज्यादा है, बाकी वोट हो रहा है भी। और दिनेश तो टक्कर किसकी मान रहे हो? बस तो यही है, राजेश जून की। अच्छा, राजेश जून को टक्कर में मान रहे हो। चलो जी, धन्यवाद। हाजी साहब की बात से सहमत हो? बिल्कुल सहमत है भाई साहब। अच्छा, आपको भी दिनेश कौशिक का ही ज्यादा जोर लग रहा है? हाँ। और टक्कर में कौन दिख रहा है इनकी में? टक्कर में भाई मैं ये मान रहा हूँ शायद जो है शीला राठी हूँ। अच्छा हाँ, एक ने और विचार व्यक्त करा था, शीला राठी जी हैं। हाँ। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सबको नमस्कार। अच्छा साहब, चुनाव आगे हैं। दो बार से जो है बीजेपी में, दो बार से हरियाणा में बीजेपी है 10 साल से लगातार। क्या लग रहा है, जीत के हैट्रिक मार पाओगे या लोगों का कुछ और मिजाज है आपकी बात? मेरे ख्याल से तो बीजेपी का 3rd नंबर रहेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। नहीं, जीतेगी। आप मेरा सवाल नहीं समझे। हरियाणा में 10 साल से बीजेपी का राज है। इस इलेक्शन में भी क्या लग रहा है, सरकार बना पाओगी बीजेपी? नहीं, बिल्कुल नहीं बना पाएगी। तो किसका इनेलो? नहीं, कुछ नहीं कह सकते। वैसे त्रिकोणीय मुकाबला है। कौन कौन सी पार्टी का? राजेश जून निर्दलीय और राजेंद्र जून कांग्रेस, और ये भी वैसे तौर पर तीसरे कौन है? दिनेश कौशिक भी। अच्छा, दिनेश कौशिक, राजेंद्र जून और राजेश जून, इन तीनों में आपको त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है। और हरियाणा में किसकी सरकार आओगी? कांग्रेस की। अच्छा, हरियाणा में आओगी कांग्रेस की। ये जो 3 आपने बताए, इन तीनों में तो कोई सा भी जीत जा है, तो सिद्दीपुर में कोई काम ऐसा मैसेज देना चाहते हो? क्या काम ऐसा टकरा जो होना चाहिए जरूरी? बहुत ही काम है। बताओ जैसे एक आधा। हमारे यहाँ पर पशुपालन के जरिए जो है वो गुजारा होता है, क्यों नौकरी नहीं है। अच्छा जी। एक पशुओं का हॉस्पिटल जो है ना बहुत ही जरूरी है। पशु चिकित्सालय, क्योंकि यहाँ कोरम भी पूरा होता है। और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अगर गोली भी लेनी पड़े तो बहादुरगढ़ से जाए या प्राइवेट दे। हाँ, ये तो कई भाइयों ने बताया हमें कि भाई जो चिकित्सा का है ना, बड़ा बुरा हाल है। सरकारी के नाम पे सिद्दीपुर और लोहा की एक साथ डिस्पेंसरी तो बताई, लेकिन उसमें डॉक्टर वगैरह आते हैं? डॉक्टर वगैरह नहीं आते हैं, बहुत भारी समस्या है। एक ट्रांसपोर्ट की भी बड़ी भारी समस्या है। ट्रांसपोर्ट की तो अप्रोच गांव होगा बहुत ही। नहीं, बहुत ही सुझाव मैंने दिए हैं। जैसे गुड़गांव के यहाँ से कम भी 20 चक्कर होते हैं, वाया नजफगढ़ वगैरह हो गए। अच्छा जी। मैं चाहता हूँ कि गुड़गांव की जो है ना सुबह की 3-4 या रावता मोड़ होते हुए चंदू बुलेडे से इधर गुड़गांव की सुबह की 3-4 और शाम की 3-4, इसके साथ साथ झज्जर के लिए भी यहाँ से जो बहादुरगढ़ वाला झज्जर जाती है तो रावता मोड़ से होते हुए कुछ इधर निकाल दे, कुछ इधर निकाल दे, बस जरूर चलनी चाहिए। अच्छा, जो आपके गांव का नजफगढ़ बस स्टैंड बोलते हैं, वहाँ पूरा दिन में कोई सरकारी बस आती है? कोई नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, सरकारी बस का कोई काम ही नहीं। तो इसीलिए मैं सुझाव दूंगा, हमारे जो आने वाले एमएलए होंगे उनसे सुझाव दूंगा कि भाई यहाँ से बहादुरगढ़ से सिद्दीपुर लोहा वाया रावता मोड़ और फिर टर्न कर जाए चंदू बुलेरा होती हुई
उधर से गुड़गांव के 2 सुबह चक्कर 2 शाम को ड्यूटी के टाइम पे। इसी तरह से जो है रावता मोड़ से होते हुए झज्जर की तरफ जो बहादुरगढ़ से जाते हैं झज्जर, इधर से भी निकाले 2-3 चक्कर सुबह 2-3 शाम को। और आप रोडों की हालत देखते हैं, क्या उनके पास कुछ भी नहीं। मतलब मैं अगर कहूँ कि सुविधाओं का बहुत ही अभाव है यहाँ पे। जीरो है जी सुविधाएं के नाम पर। हाँ। जो कांग्रेस ने 10 साल में किया था, जैसे मेट्रो है और खेलों में है और किसानों के का भी अच्छा किया था उन्होंने। अब बीजेपी को किसानों कितने परेशान किए बीजेपी ने, तो 1.5 साल तक सड़कों पर 700 आदमी गुजर मर गए और फिर भी उसके कान पर जू तक नहीं रहेगी। नमस्ते जी। नमस्ते। आपको क्या लग रहा है सिद्दीपुर में किसका ज्यादा जोर है अब की बार चुनाव में? मैं तो चुनाव यहाँ क्या हरियाणा में ही कहूँ, कांग्रेस का। अच्छा, हरियाणा में भी और यहाँ भी कांग्रेस का। तो भाई सिद्दीपुर में सर्वे करने के बाद में, लोगों की राय जानने के बाद में, अब हम उसी से जुड़े लोहा गांव में आए हैं। यहाँ पे ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, अब इनसे चर्चा करेंगे चुनाव के बारे में। राम राम जी। राम राम जी। अच्छा साहब, चुनाव आगे 5 तारीख को, यहाँ लोहा गांव में क्या लग रहा है किसका जोर ज्यादा है? कांग्रेस का जोर ज्यादा है। अच्छा, लोहा गांव में कांग्रेस का जोर ज्यादा और मैं बात करूं बहादुरगढ़ सीट की, उसने कौन जीतता दिखाई दे रहा है? है। देखो भाई, कांग्रेस पार्टी जो है या पार्टी के हिसाब से वोट मिलेंगी। अच्छा, जो निर्दलीय खड़े हैं, हाँ जी, ये जिनका तो सब आदमियों को पता भाई, कोई बनबी का तो वो के करेगा मेरा पार्टी है। एनोला पार्टी का भी ऐसा ही है हमारा है। अच्छा आप कह रहे हो कांग्रेस का ज्यादा जोर है, उसके मुकाबले में किसी प्रत्याशी को देख रहे हो भाई ये इसको टक्कर दे सकता है? पार्टी भाजपा उसके मुकाबले में आ सकती है। अच्छा, भाजपा और कांग्रेस है। कांग्रेस की टक्कर आपको लग टक्कर रही में है? आ सकती है। अच्छा साहब, राम राम। राम राम। क्या नाम है साहब? अतर सिंह। अच्छा अतर सिंह जी, एक बात बताओ, आप ये जो कह रहे थे साहब अगर भाई जून साहब का ज्यादा जोर है, आप सहमत हो इनकी बात है? किन किधर? साहब ने बताया कि जून का ज्यादा जोर है लोहे में। हाँ, जो कांग्रेस वाले जून है राजेंद्र जी, उनका जोर बताया साहब ने। हाँ। आपको क्या लग रहा है? हमने जी राजेश का भी लग गए है। अच्छा, आपको राजेश का भी लग रहा है? हाँ। और राजेश की फाइट में किसको मान रहे हो? राजेश की फाइट में तो ये इन्हें लाड़े है। अच्छा, इन्हें लोग की जो श्रीमती शीला राठी जी हैं और राजेश जून जी, इनका ज्यादा जोर लग रहा है। हाँ। अच्छा, एक निर्दलीय अगर जीत जाए, मान लो राजेश जीत गया, तो फिर लोगों की वाह कंप्लेंट है कि भाई निर्दलीय था, ग्रांट नहीं मिल पाई, तो ऐसे आदमी को जिताने का कोई फायदा दिख रहा है? फायदे वादे का ना मेरा हमने तो वो मुकाबला हदी गिरा है और इस चीज का हमने नहीं मेरा कोई फायदा होगा ना होगा, हमने इनका भी ना मेरा तो के फायदा होगा। अच्छा जी, धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। क्या नाम है साहब? मनोज मान। अच्छा मनोज मान जी, आपको क्या लग रहा है बहादुरगढ़ से कौन सीट निकालता दिखाई दे रहा है? कांग्रेस का वजूद दिखाई दे रहा है भाई साहब, पूरे हरियाणा में। अच्छा, पूरे हरियाणा में कांग्रेस का वजूद दिखाई दे रहा है और अपने यहाँ से भी कांग्रेस का ही? अब तक तो थोड़ा डाउन है, लेकिन लग रहा है कि कांग्रेस निकाल लेगी। और कांग्रेस की मैं फाइट मान लूं यहाँ के, ये बंदा फाइट दे रहा, कौन है वो? राजेश जून का जिक्र सुना। अच्छा, दोनों जून साहब फाइट में? जुन्ना ही फाइट दोनों की। अच्छा, मैं बात करूं आपके लोहा या सिद्दीपुर गांव की, क्या मूलभूत समस्याएं हैं, क्या ऐसी हैं कि विधायक को मैसेज देना चाहोगे भाई वो जीत जाते, ये काम तो जरूर होने चाहिए? मेन चीज तो जी आपने पता है रोड का। हाँ जी, रोड से बड़े परेशान है मेरे गांव के आदमी। हाँ। आते जाते बड़ी समस्या है। चिकित्सा वगैरह डिस्पेंसरी है गांव में कोई? एक छोटी ही डिस्पेंसरी जिसमें बुखार की दवाई मिले, उससे अलग कुछ नहीं है। मतलब फर्स्ट एड? फर्स्ट एड है बस। डॉक्टर आते हैं इसमें? नहीं, वो जो गांव में होते हैं ना, नम जिनम क्या होती है, वो एक लेडीज आती है। कोई बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी वगैरह? लाइब्रेरी एक प्राइवेट है या सरकारी पता नहीं, उदय सिंह मान के नाम से। सरकारी तो कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, सरकार की तरफ से नहीं? नहीं। अच्छा, जैसे अब मैं देख पा रहा हूँ पीछे, एक बार कैमरामैन भाई एक बार घुमा के दिखा दे, गांव में पूरे में अंधेरा है, खंभे पे एक पे भी लाइट नहीं है। जैसे प्रधान जी, गांव में पूरे में स्ट्रीट लाइट दिख नहीं रही किसी भी खंभे पे, हर एक खंभा जो है सुनना पड़ा बगैर स्ट्रीट लाइट के। तो ये काम मतलब गांव के प्रधान का होता है या विधायक के अंडर आता है हरियाणा में? भाई साहब इतना जी हमने जानकारी नहीं, लेकिन 6 साल पहले तो हमारे गाँव में एक खंभे लाइट थी,
तो वो मतलब खराब हो गया, ये- उतार ली गई। वे खराब होगी, उसकी कोई रिपेयरिंग नहीं हुई। वे हुड्डा साहब के टाइम में लगी थी, जो सिकंदरमान प्रधान था। अच्छा जी। तो पंचायत के थ्रू या विधायक के थ्रू हमने पता नहीं, लेकिन 7-8 साल लाइट थी, उसके बाद खराब हो गई। प्रधान जी, कोई भी विधायक बनता है बहादुरगढ़ हल्के से, कोई गांव के बारे में कोई ऐसा संदेश, भाई ये चीजें तो वो बनवा हुआ करवा हुआ है। दो ही चीजें की मेन समस्या माना जी हम थे। एक तो रोड की, अच्छा जी। एक लाइट की समस्या मेन है। रोड और लाइट। हाँ जी, दोनों मेन समस्या है। और बाकी जो डिस्पेंसरी बता रहे हो, इसमें एएनएम जीएनएम, इसमें कोई एमबीबीएस डॉक्टर आ जाता अच्छा नहीं रहा है। ऐसी तो भाई साहब फिर लिखेंगे तो घनी लंबी लिस्ट बन जाएगी। नहीं, ये तो देखो, शिक्षा चिकित्सा तो मुख्य धारा का हिस्सा है, ये तो होनी चाहिए ना। भाई साहब ऐसे देखे तो हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल था, फिर वो मिडिल हो गया, लेकिन वहाँ टीचर नहीं है। स्कूल 12वीं तक का है दोनों गांव में। सिद्दीपुर में 12वीं तक का है, यहाँ 10वीं तक का है। चलो तो एक ही बात है, हाँ, हाँ। नजदीक ही है। हाँ, लेकिन वहाँ भी टीचर की समस्या और यहाँ भी टीचर की समस्या है। अच्छा, टीचर्स की समस्या और बिल्डिंग भी जर्जर हो रही है। है। ये पीछे ही गांव क्या ने कुछ मदद करके उसकी रिपेयरिंग कराई थी, लेकिन सरकार तक कोई ऐसी सुविधा नहीं मिली तो उसकी रिपेयरिंग हो जाए, टीचर आ जाए और कुछ हो जाए। चलिए, धन्यवाद। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम साहब? जय भगवान। अच्छा, जय भगवान जी। जैसे यहाँ बैठे बुजुर्गों ने बताया है या प्रधान जी से बात हुई है कि भाई लोआ गांव में ज्यादातर जून साहब का जोर लग रहा है, राजेंद्र जून जी का। क्या इनकी बात से सहमत है आप? बिल्कुल सहमत है जी। अच्छा, आपको भी ऐसा लग रहा है राजेंद्र? हाँ बिल्कुल। और राजेंद्र जून का, चलो इस गांव का सर्वे है भाई, ज्यादा वोट लेगा लोहे से। बहादुरगढ़ शहर की स्थिति का कुछ पता, वहां से ज्यादा मतलब कौन जीतने के चांसेस के ज्यादा है? वहाँ से भी जी ज्यादातर उम्मीद ही नहीं की है जी, राजेंद्र जोन की है जी। और इनको टक्कर में कोई बता सकोगे भाई, इनको टक्कर ये दे सकता है? इनको टक्कर में सामने दो ही है जी, राजेश जोन जी है जो इनके गांव के जो निर्दलीय उम्मीदवार। निर्दलीय उम्मीदवार। अच्छा, जैसे शीला राठी जी हैं या दिनेश कौशिक जी हैं, इनका कोई मतलब लग रहा है, या इनका रमेश तो- दलाल जी हैं? इनका तो कुछ ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, टक्कर में नहीं लग रहा है। अच्छा, दोनों जून साहब ही मतलब। हाँ, दोनों जोन साहब लग रहे हैं। चलिए, धन्यवाद जी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम साहब? लाला जी। अच्छा साहब, 5 तारीख को चुनाव पूरे हरियाणा प्रदेश में। 10 साल से आपके हरियाणा में बीजेपी सरकार है, क्या लग रहा है तीसरी बार हैट्रिक मार पाओगी? नहीं जी, नहीं मारेगी। अच्छा, इनेलो आती दिखा है? ना जी, कांग्रेस आएगी। अच्छा, कांग्रेस आओगे। कांग्रेस। और बात करूं आपके गांव की, लोहा की, तो यहाँ क्या लग रहा है? लोहे में जी जितनी भी वोट मतलब ज्यादा होगी ना, राजेंद्र जून की आऊंगी। अच्छा, जून साहब का ज्यादा जोर है। हाँ जी। और आप क्या चाहते हो, जून साहब मतलब विधायक फिर से बनने चाहिए? हाँ जी, चाहते हैं। जो जी ना किसी को छेद था, हम्म। काम भी नहीं करता था जी, किसी को छेदता भी नहीं। लेकिन एक बात बताओ जी, ये मैं बहुत आदमियों तो सुनू हूँ कि भाई यो किसी ने सेधता को ना और काम भी ना करता, तो क्या ऐसे विधायक का कुछ मतलब फायदा लग गया है कि भाई जो सेधता, चलो सेधता होना अच्छी बात है, लेकिन काम तो कुछ करे। देखो जी, अब तो ये इसकी सरकार नहीं थी, बीजेपी का राज था। डॉक्टर साहब थे, फिर सैनी साहब आ गए। राजेंद्र जून ने पहले भी काम करवाया था, स्कूल में भी काम करवाया था, ग्राउंड में भी काम करवाया था। जैसे लोग जाते थे, एक बार कई करोड़ रुपये वापिस भी जमा करवा देगा, बड़ा लगा ही नहीं। डॉक्टर साहब के राज में। अच्छा, जैसे हम एक बात और नोटिस कर रहे हैं कि भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा जी बहादुरगढ़ विधानसभा की सीट पे अलग अलग गांवों में कई चक्कर मार गए इस हफ्ते में। क्या उनको ये अंदेशा तो नहीं हो रहा कि भाई इस सीट को अब की बार हम खो रहे हैं, राजेश जून का ज्यादा प्रभाव दिख रहा है? देखो जी, राजेश जून ने तो जो पैसे पूछे देखने लिए सम्मान कराया था लेडीजों का, बाकी इतना वो असर होया नहीं। राजेंद्र जून पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। चलो भी कई उठ गए, रमेश दलाल भी उठ गया, हुड्डा साहब है, दीपेंद्र एमपी साहब है, दौरा तो मारना ही पड़ता है, उनको आना पड़ेगा। नमस्ते जी। नमस्ते भाई। साहब, क्या नाम है? सतीश भाई। अच्छा सतीश जी, जैसे आपके पूरे गांव में मैंने सलाह ली, सिद्दीपुर में कह रहे हैं भाई दिनेश कौशिक का ज्यादा जोर है, लोहे में कह रहे हैं राजेंद्र जून जी का ज्यादा, आपको क्या लग रहा है? 350 वोट आज भी है इसकी, किसकी? दिनेश कौशिक की। अच्छा, आपके लोहा गांव में भी मतलब है? 350 वोट। अच्छा, और बहादुरगढ़ विधानसभा की अगर हम बात करें तो वहां से सीट निकालता कौन दिखाई दे रहा है? भाई मैं उधर तो जानता नहीं, आड़े लोहे लोहे की बताऊं। अच्छा, लोहे गांव में आपने लगा 350 वोट कम से कम कौशिक साहब की भी कौशिक है। की है। अच्छा, और चलो आप वहां नहीं जाते,
ये जितने भी प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं इनमें तो आपके कद जी साहब कौन सा बनना चाहिए? भाई हम तो जो ही की वोट जाएंगे उससे जीसा होगा दिनेश। दिनेश की। अच्छा, कौशिक साहब अगर जीत जाए तो गाँव में क्या काम करवाना चाहोगे? जो जो कमी होगी वो कम बताओ, करवाओ। कमी बताओ। कमी वीडियो शायद के कोई माध्यम ना से सुनेंगे। सारी कमी पूरी कर रखी है। नहीं, एक रोड की समस्या छह सात तीन भैया ने बता दी ना, थारे गांव में डांगरा घास बताओ ना से भाई हॉस्पिटल हैं? से हॉस्पिटल भाई देख लो, तुमने सबने झूठा करे है सतीश जी। हॉस्पिटल नहीं है, हैं? नहीं, पशु चिकित्सालय है। वो छोटा है। अच्छा, तो फिर आप क्यों कह रहे थे कि भाई ये कर्मा पट्टा बनवाने के लिए। अच्छा उसको थोड़ा और बेहतर करवाने हाँ के जी, लिए। हाँ जी। ये अच्छा, हाँ, अच्छा साहब, राम राम। राम राम। अच्छा, ये जो बुजुर्ग बैठे हमने राय ली है, ये सब कह रहे हैं दिनेश कौशिक और जून साहब का नाम ले रहे हैं, राजेंद्र का। आपको क्या लग रहा है, आपके गांव से कौन बाजी मार कर निकलेगा? मारे तो लकड़गी इन लो शिला रखी। अच्छा, आपको इनेलो का ज्यादा लग रहा है? हाँ, अच्छा, बहादुरगढ़ से कौन लग रहा है? या तो इन लो निकालेगी या राजेंद्र जून, इन दो है की फाइट है। और तो अच्छा, सारे राजेंद्र जून और इनेलो, हाँ। इनमें फाइट लग रही है आपको। और चलो फिर थोड़ा और ऊपर चलना है, हरियाणा में किसकी सरकार आमती दिखता है? हरियाणा में चाह हुड्डा की सरकार है। अच्छा, आप हरियाणा में हुड्डा की चाहो? सरकार हाँ, कांग्रेस की। फिर आप सपोर्ट इनेलो ना करोगे तो हुड्डा कितना होगा? भाई इन लो न्यू करा है, हम इन लो के शादी करके करा था। मैं वो बन रहा हूँ, सुनो, किसान अध्यक्ष बन रहा हूँ इन लो पार्टी का। तो फिर आप अपनी पार्टी की क्यों ना कहते हैं इनेलो आनी चाहिए? इन लो आमती को जाना सारे का अच्छा, जो चौटाला सच्चाई, की पंचार हाँ, वो सीट हाँ, जो सच्चाई बात वो ये है कि भी कांग्रेस सूबे में आती दिखाई दे रही है और यहाँ पे शीला राठी जी और राजेंद्र जून की टक्कर दिख रही है। इनकी टक्कर है। चलिए जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद। तो भाई ये थी सिद्दीपुर और लोहा दोनों गांवों की राय जो हमने आपको सुनाई है, इनके अपने व्यक्तिगत विचार थे। लोगों ने कई यहाँ पे गांवों में मूलभूत कमियां भी बताई, जैसे सबसे बड़ी समस्या तो कह रहे हैं रोड की है, कई साल से टूटा हुआ है, वो रोड नहीं बन के दे रहा है जो बहादुरगढ़ से और इनके गाँव में आता है। दूसरा, शिक्षा के लिए बच्चे बाहर जाते हैं लाइब्रेरी वगैरह में, यदि कोई भी बहादुरगढ़ विधानसभा से एमएलए बन के आता है तो यहाँ लाइब्रेरी की एक सुविधा जरूर करवाई जाए दोनों गांव के लिए। जो पशु चिकित्सालय है, देखो किसानों का गांव है, खेती बाड़ी है, पशु रखते हैं, पशुओं के लिए चिकित्सालय तो है लेकिन वो इतना मतलब अपडेट नहीं है, अपग्रेड नहीं है, वो उसमें भी थोड़ा सुधार की गुंजाइश है। तो ये थे गांव के लोगों की राय और उनकी समस्याएं। मैं इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करना चाहूंगा। अगर ये वीडियो भाई पसंद आई हो तो इसने लाइक कर दियो, आप लोगों के पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस पर शेयर कर दियो। मैं मेरी पहचान चैनल से ललित भारद्वाज अपने कैमरामैन साथी गौतम के साथ, जय हिंद, जय भारत।